अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th के मैथ के न्यू सिलेबस के मुताबिक चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज नंबर 1.1 और क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है। आइडेंटिफाई रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रैशनल नंबर कौन से होते हैं। वो तमाम नंबर जो टर्मिनेटिंग होते हैं और रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। क्या मतलब है इसका मतलब यह है कि वो नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाएं, ठीक है, उनको हम कहते हैं टर्मिनेटिंग नंबर। रिकरिंग नंबर एंड नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है कि वो नंबर जो बार बार रिपीट हों और ना ही रुकें। तो ये दो निशानियां हैं रैशनल नंबर की, यानी रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग भी होते हैं और रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग भी होते हैं, यानी वो तमाम नंबर जो डेसिमल के बाद रुक जाए और इसके साथ साथ डेसिमल के बाद एक जैसे नंबर रिपीट हों और वो ना रुकें, उन तमाम नंबर को हम रैशनल नंबर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ देखें तो यहाँ पे क्या है 2.353535। तो यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद नंबर जो है वो टर्मिनेट हो गए, यानी कि रुक गए हैं। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो इसका पार्ट नंबर 1 का आंसर क्या होगा? इट इज अ रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 2 में देखें 0.6 बार। तो यहाँ पे देखें 0.6 बार का मतलब है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। ये नंबर क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है। तो 6 बार बार रिपीट हो रहा है। तो अगर कोई नंबर बार बार रिपीट हो तो उसको हम कहते हैं रिकरिंग। तो रिकरिंग जो है वो ये प्रॉपर्टी है कौन से नंबर की? रैशनल नंबर की। तो 0.6 बार, तो ये क्या होगा? इट इज अ रैशनल नंबर। पार्ट नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 3 में देखें तो हमारे पास वैल्यू क्या है? 2.236067 सो ऑन। तो वो नंबर जो डेसिमल के बाद ना ही रुकें, यानी वो नॉन टर्मिनेटिंग हो, और नॉन रिकरिंग हो, यानी कि वो नंबर रिपीट भी ना हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। दोबारा सुने, वो नंबर जो डेसिमल के बाद ना ही रुके, यानी कंटिन्यू रहे, और ना रिकरिंग हो, यानी कि अपने आप को बार बार रिपीट ना करें, तो उन नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखें डेसिमल के बाद नंबर जब रिपीट नहीं हो रहे और ना ही वो नंबर रुक रहे हैं, तो इस तरह के हम नंबर को कहते हैं इरेशनल नंबर। तो पार्ट नंबर 3 का आंसर क्या है? इट इज एन इरेशनल नंबर। तो हम पार्ट नंबर 4 की तरफ मूव करते हैं। तो यहाँ पे क्या है? √7। तो आपको एक बड़े ही मजे की बात बताते हैं जो आपने हमेशा याद रखनी है। अगर स्क्वायर रूट के नीचे प्राइम नंबर आ जाए, प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं? वो तमाम नंबर जो 1 पे डिवाइड होते हैं और अपने आप पे पूरे पूरे डिवाइड होते हैं और इसके अलावा किसी नंबर पे पूरे पूरे डिवाइड नहीं होते, उनको हम कहते हैं प्राइम नंबर। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 एंड सो ऑन। अगर ये नंबर स्क्वायर रूट के नीचे आ जाएं तो इनको हम कहते हैं इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 7 है, तो ये क्या होगा? इट इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं। तो पार्ट नंबर 5 में देखें तो आपके पास जो वैल्यू क्या है? e इज इक्वल टू 2.7182818284 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद ये नंबर रिपीट नहीं हो रही, और e आपके पास एक स्पेसिफिक नंबर होता है, इसको हम कहते हैं यूलर नंबर। क्या कहते हैं? यूलर नंबर। और ये भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद नंबर ना ही टर्मिनेट हो रहे हैं और ना ही रिकरिंग है। तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 6 बहुत ही इंपॉर्टेंट ये पार्ट है, और इसमें है नंबर पाई।
पाई बहुत ही इंपॉर्टेंट इरेशनल नंबर है। क्यों इरेशनल नंबर है? पाई की आप वैल्यू देखें तो क्या आती है 3.14159265 एंड सो ऑन। तो डेसिमल के बाद देखें नंबर रिपीट नहीं हो रहे और ना ही नंबर रिकरिंग हो रहे, यानी कि एक जैसे नंबर नहीं आ रहे और ना ही नंबर जब रुकने हैं, तो इस तरह के नंबर को हम क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। यहां पे देखें 5 प्लस अंडर रूट 11 है, तो 5 जो है वो एक रेशन नंबर है और इसमें अंडर रूट 11 जमा हो रहा है। तो अंडर रूट 11 अगर आप देखें तो ये आपके पास कौन सा नंबर है? इरेशनल नंबर है। तो अगर रैशन नंबर में इरेशनल नंबर जमा हो रहा हो तो आपने याद रखना उसका आंसर हमेशा इरेशनल नंबर होगा। सम ऑफ रैशन नंबर एंड इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो रैशन नंबर में इरेशनल नंबर जमा होगा तो ये आपने याद रखना वो क्या होता है? इट इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 8 में देखें तो क्या आ रहा है? अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 13। तो दोनों कौन से नंबर है? इरेशनल नंबर है। अगर दो इरेशनल नंबर जमा होंगे तो उनका आंसर भी इरेशनल नंबर होगा। द सम ऑफ टू इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। तो यहाँ पे देखें दोनों इरेशनल नंबर जमा हो रहे हैं तो इसका आंसर भी क्या होगा? इट इज एन इरेशनल नंबर। पार्ट नंबर 9 को हम देखते हैं। पार्ट नंबर 9 क्या है? 15/4। तो 15/4 को अगर आप कैलकुलेट करें तो इसका आंसर क्या आता है? 3.75। तो डेसिमल के बाद कितने नंबर आ रहे हैं? 2। कितने नंबर आ रहे हैं? 2 नंबर आ रहे हैं, यानी ये टर्मिनेट हो गया है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? रैशनल नंबर। अगेन हम इसको दोबारा रिपीट करते हैं। रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाते हैं, यानी कि रुक जाते हैं, उनको आप गिन सकते हैं, और रिकरिंग होते हैं, यानी कि बार बार अपने आप को रिपीट करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे देखें ये टर्मिनेट हो गया है, तो ये कौन सा नंबर होगा? इट इज इरेशनल नंबर। तो पार्ट नंबर 10 जो बोर्ड का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम हल करते हैं, क्योंकि बाकी जितने भी क्वेश्चन हमने हल किए हैं वो सारे जो है वो एज एमसीक्यूज आपको आ सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन नंबर 10 है वो उसके 90% चांस है कि वो आपको शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 को हम हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। तो इसको अगर आप गौर करें तो यहाँ पे दोनों रकमें सेम है। पहली रकम में माइनस का साइन आ रहा है और दूसरी में प्लस का साइन आ रहा है, दोनों मल्टीप्लाइड हो रही हैं। तो अगर इस तरह की कंडीशन हो तो यहाँ पे हम एक आइडेंटिटी यूज करेंगे, फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। तो फार्मूला क्या है? a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखें क्या है? 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2, यानी कि अगर आप गौर करें तो पहली रकम आपके पास a होगी, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। तो बच्चों 2 का स्क्वायर क्या आता है? 4 माइनस स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा? 2। 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो आप देख सकते हैं कि 2 एक रैशनल नंबर होता है, क्योंकि ये टर्मिनेट है, इसको आप गिन सकते हैं। तो ये कौन सा आंसर, इसको हम क्या कहेंगे? इट इज आ रैशनल नंबर। तो उम्मीद करता हूं आपको इन तमाम क्वेश्चन की समझ आई होगी, और आपके लिए मैं एक कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूं, तो आपने बताना है कि वो नंबर क्या है, रैशनल है या इरेशनल है। तो आपके लिए एक चैलेंजिंग मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, तो आपने बताना है कि बताएं अंडर रूट 3 प्लस 6 ये कौन सा नंबर होगा? रैशनल नंबर होगा या इरेशनल नंबर होगा? तो कमेंट सेक्शन में इसका आपने आंसर देना है। अल्लाह हाफिज।